भारत में जो भगवान के मूर्ति पूजन होता है या जो प्रोडक्ट्स होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, या शोपीस हो गई या कपड़े हो गए, ज्वेलरीज हो गए, जो भी है प्रोडक्ट्स, उन पे जो चित्र जो छापे होते हैं भगवान की, जो प्रिंट होती हैं, चित्र कहाँ कहाँ छापते हैं, बाहर दीवारों पे, घर से बाहर दरवाज़ों पे, वो भारत में मूर्ति पूजन जो करते हैं जैसे, तो मूर्ति पूजन के बाद कई या कुछ ज़्यादा लोग विसर्जन करते हैं या सही से उनको प्रवाह देते हैं सम्मानपूर्वक, और आधे से ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं, कई लोग जो कि उन मूर्तियों को सड़क के किनारे या पीपल के पेड़ हो गया, या मतलब यहाँ ऐसी जगह है जहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कुछ भी फेंको, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो भी वहाँ का डिपार्टमेंट या जो भी वर्क करने वहाँ के मुखिया हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं है कौन क्या कर रहा है। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ भी फेंको, उन्हें नहीं मतलब। यहाँ पे देखेंगे आप मूर्तियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, तो लोग सिर्फ जब तक उनके घर में मूर्ति रखी हुई है भगवान की, वो जब तक उनका सम्मान पूर्वक जो भी पूजा करनी है जो भी है वो करते हैं। लेकिन जब वो उन्हें घर से जो बाहर करते हैं, ज़रा से भी अगर खंडित हो जाती है या कोई उसमें नुक्स हो जाता है, तो कहते हैं घर में नहीं रखते, तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर बाहर निकालने के बाद वो नहीं ध्यान देते कि वो मूर्ति के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कहाँ पड़ी है, किस तरह पड़ी है, सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। फिर उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से। कहाँ आपने उस मूर्ति को पूजा इतने सम्मान से, मतलब उनको अपने घर में स्थापित किया, इतनी खुशी से लाए, और एक दिन आप क्या करते हैं, उसको बाहर किसी कारण से रख देते हैं। देखा जाए तो इतना बड़ा कारण नहीं होता, थोड़ी वो टूट फूट हो गई तो उसकी दोबारा से मरम्मत करवा लो, या फिर इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाओ, वो ईज़िली वो डिसॉल्व हो जाती है। तो आराम से आप उनको अपने घर में ही किसी पौधे में जैसे डाल सकते हो। वो मिट्टी होती है ना, घुल जाएगी मिट्टी, आप पानी में रखोगे उसको और वो पौधे में डाल दो। कहीं भी मूर्ति रखने की या फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मूर्ति बनाने की, आजकल मैंने देखा है वीडियो पे, जैसे फ़ोन पे मैं देखती रहती हूँ क्या चल रहा है इंडिया में, या क्या मतलब क्या कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं देख रही थी, यूट्यूब पे ही देख रही थी, तो इको फ्रेंडली ठीक है मूर्ति। खांचा एक देते हैं, सांचा सा होता है जो गणेश जी का प्लास्टिक का था, मोल्ड जो होता है प्लास्टिक का, एंड मिट्टी देते हैं साथ में, वो पैक करके पैकेट में एक में। तो वो उन्होंने मंगाया एंड उसमें मिट्टी से उसको फिल किया भर के, और उसको थोड़ा सा सेट करके रख दिया। अब वो निकालते जब मोल्ड में से तो अच्छी खासी गणेश जी की मूर्ति तैयार हो जाती। तो ऐसे तो कई लोगों ने अपना बिजनेस ही उस चीज़ को बना लिया। तो सोचो आप ऐसे डेवलप कर रहे हो यार मूर्तियाँ उनकी, सस्ते में मतलब दे रहे हो। खैर जो मोड में जैसे इको फ्रेंडली बनाते हैं मूर्ति, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात बस ये है कि कोई भी इसको मंगा रहा है, जैसे एज ए बिजनेस में आप काम के रूप में मतलब उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोग घर में एज ए बच्चे ला रहे हैं कि भाई हम गणेश चतुर्थी आ रही है, घर पे ला के उसको बनाएंगे। उन्हें 2-4 नई चीज़ बना दी, साथ हर रूम के लिए बना दी, मतलब खेल में एक तरीके से कि कुछ भी कर है, मतलब कुछ भी है, एक मूर्ति तो आप क्रिएट कर रहे हो ना, डेवलप कर रहे हो उसको।
वो रखी रहती हैं और जितना क्रिएट करो उतना उनकी मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर एक होगी आपके पास तो उसकी आप बहुत अच्छे से कम मतलब ज़्यादा अच्छे से उसकी सेवा करोगे, केयर करोगे। लेकिन ज़्यादा होती है तो नहीं हो पाता। तो आप कहोगे हम कैसे नहीं हो पाती, हम तो बात करते हैं। नहीं, आप करते हो, पर सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग नहीं कर पाते केयर, वो बाहर से एकदम ज़रा से टूट फूट हुई कुछ तो, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल होनी चाहिए कि मतलब जो बिज़नेस करेगा तो वही इंसान इनको खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसका मन हुआ वो बनाने लग गया भगवान जी की मूर्ति, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार क्या इसके लिए, वो सोचती है हमारा है ही नहीं काम, ये हमारी मानता ही नहीं है। चलो माना ये सरकार के हर काम में नहीं आता, लेकिन जो हमारे देश में धर्म गुरु हैं या बड़े बड़े मतलब जो प्रवचन देते हैं या भगवान के या अध्यात्म की, ठीक है, ये सब बातें करते हैं अपने धर्म के लिए, और कैसे पूजा पाठ करना है, क्या करना है, कैसे, तो मतलब वो लोग तो इस बारे में बात कर सकते हैं और उनको बताना भी चाहिए या सरकार से कहना चाहिए, या शायद उन्होंने भी ना देखे, पर ऐसा हो सकता उन्हें ना पता हो कि मतलब ऐसे होता है कि भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं कितना अपमान होता है उनकी मूर्तियों के साथ। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, कम से कम उनको इस बारे में बात करनी चाहिए कि देखो, अगर आप मूर्तियाँ यूज़ करते हो तो जैसे अगर उसमें कोई टूट फूट होती है तो उसको इज्जत से, सम्मान से उसको पर्यावरण में भी मिलाना होना चाहिए। जब हम बना रहे हैं तो उसको दोबारा वापस उसको एनवायरनमेंट में मिलाना हमारा ही काम है, और हम ये नहीं करते, बस बनाते हैं, पूजा करते हैं। जब तक हमारे घर में होती है हम उसका सम्मान करते हैं उस मूर्ति का। जब उसमें कोई नुक्स आ जाता है तो हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। कई लोग प्रवाह करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। मैंने देखा कई लोग बहुत से बड़े होते हैं मूर्तियाँ वगैरह पेड़ के आसपास या चौराहे पे, अच्छा नहीं लगता है। कहीं सड़क पे जो फुटपाथ होता है ना, वहाँ भी मैंने देखे हैं मूर्तियाँ वगैरह जो टूट फूट हो जाती है तो वो रखी हुई होती हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए सोच रही हूँ कि ये करूँ, मतलब सोशल मीडिया पे कहूँ अपनी बात, या जो काम कर रहे मतलब जैसे गवर्नमेंट हो गया वहाँ पे कहूँ, गवर्नमेंट सर्कल से एक रिपब्लिक इंडिया एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जो कि गवर्नमेंट जैसे देश के लिए कुछ काम हो तो आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे अपना आइडिया शेयर किया, एक एजुकेशन से रिलेटेड था, और ये भी था शायद, मतलब हाँ एक तो मैंने किए थे। अब आपको भी एक दो पेपर से ज़्यादा भी नहीं, मतलब आप सुनो तो फिर जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या आगे कहाँ से बात, जब आगे बात पढ़ ही नहीं रही है तो मैं कहाँ से और आइडिया लूँ। मेरी डायरी में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन रिपब्लिक इंडिया वेबसाइट जो है, मैंने सोचा एक बार नहीं मिला तो दूसरी बार मतलब फॉर्म सा एक आता है तो उसमें भर करना और जो आइडियाज़ है वो देता है। लेकिन एक बार तो ठीक है, मैंने आइडिया अपना ये जो है दे दिया, दोबारा से मैंने दोबारा फिल किया, दोबारा सेंड किया सरकार को, लेकिन फिर क्या हुआ, जो एक सबमिट वाला बटन होता है ना यार, वही काम ही नहीं कर रहा। तो सोचो जब वेबसाइट में ही दिक्कत आ रही है, मैंने एक दो दिन बाद भी ट्राई किया, मैंने करती रही मतलब एक दो दिन तक कि अब सही हो जाए, अब सही हो जाए। लेकिन हाँ फ़ोन से किया था, कंप्यूटर वगैरह से, लैपटॉप से नहीं किया था, फ़ोन से किया था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन लैपटॉप वगैरह था नहीं तो इसलिए। तो लेकिन जब एक
जो मैंने आइडिया शेयर किया था उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने सोचा यार इनके जंजाल में खाली में टाइम वेस्ट मतलब नहीं करना चाहिए, खाली वेबसाइट बना के छोड़ दिए। पर वेबसाइट इतनी अच्छी है ना, अगर उस पर एक्टिवली लोग काम करें उस चीज़ पर। जैसे आइडियाज़ जो है हमारे कंट्री में बहुत से लोग हैं, देखिए पता है किसी सेलिब्रिटी की शादी हो रही हो या किसी के सेलिब्रिटी का बेबी हो या किसी का बर्थडे हो तो आप पूरे इंडिया में पता चल जाता है, इंडिया के बाहर भी पता चल जाता होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जनता के लिए, देश के लिए एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी है जानना कि जनता जाने उस चीज़ को। लेकिन वो चीज़ें फैलती नहीं है, फैलाती नहीं है, प्रमोट ही नहीं करती। जब जनता जानेगी नहीं तो फिर कहाँ से वो मतलब उसके लिए तो कहाँ उससे फ़ायदा लेगी। तो यही बात है, हमारे देश में बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी बना रखी हैं, तो जिसके लिए बना रखी है वो लोग उनका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते क्योंकि वो प्रमोट ही नहीं होती है इसलिए। और जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक वो जानकारी कम होती है। मान लो गरीबों के लिए कोई आयुष्मान कार्ड बनवाया है या कुछ है तो उन्हें ज़रूरत है, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है तो वो गरीब भी होते हैं बहुत ज़्यादा बेचारे, और उनमें नॉलेज की भी कमी होती है। और जिनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है वो पहले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने नॉलेज ली कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, उन्होंने फट से ये काम करवा लिया और उसका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन जिसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और मेनली उनके लिए ही बनाया भी है गवर्नमेंट ने, ये वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। यहाँ पे बात बहुत ही ख़राब लगती है मुझे कि जो चीज़ें प्रमोट करने वाली हैं, चुनाव में इतना नेता लोग खर्चा करते हैं, काम पर बातें हैं कि ये है कि वो है, इसको ही वोट देना, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं कि सबका फ़ायदा ना हो। ऐसा नहीं है, पर पता तो चल जाता है लोगों को, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं पता चलता है, और पता चलता तो देर से पता चलता है या कई लोग देर से करवा पाते हैं। तो ये है कि जब आप कोई पॉलिसी बना रहे हो तो उसको फ़ायदा सबको मिले, ये भी इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। चलो मुद्दे से खैर हम भटकेंगे नहीं, हमारा अभी तो फ़िलहाल यही मुद्दा है कि हमें अपने लॉर्ड जो भगवान है हमारे हिंदू धर्म के, उनका बिल्कुल भी अपमान अब आगे नहीं होने देना है। अभी तो इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, और आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आप मुझे सुनेंगे या मुझे समझ पाएंगे कि मेरे अंदर आखिर चलता क्या रहता है, मैं किस तरह की लड़की हूँ। तो मेरे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती है, लेकिन अभी कुछ स्टार्ट मैंने अभी यहीं से किया है श्री गणेश। इसी चीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही, पर मैं सोची कहाँ से कैसे शुरू करूँ। तो बस यही मुझे ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा चल रहा है और लोग ज़्यादा इससे जुड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया। ये सबसे सही रहेगा। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं होता मेरी वीडियो सुनने के लिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना कंटेंट जो अभी है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा वीडियो लंबे ना बना के शॉर्टली बनाऊँगी, ट्राई करूँगी, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता है उतना सुनने के लिए स्पेशली। तो मैं ये भी कहूँगी आपसे कि अगर आप फ्री होते हो जब, या डिनर के बाद जब आप फ्री होते हो या टहलते हो, या खैर मैं ये नहीं कह कि आप किसी के साथ चल रहे तो उसके साथ मत चलो, मेरी बात ऐसा नहीं। जब फ्री होते हो, अकेले होते हो, आपका मन कर रहा है कुछ सुनने का, आप कानों में लीड लगाइए। हाँ, लीड से एक चीज़ कहूँगी, लीड ज़रूर लगा लेना, क्योंकि मेरी वीडियो में यार अभी नॉइज़ बहुत है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, तो गर्मी है तो फ़ैन तो चलेगा, तो इसलिए इसकी आवाज़ बहुत आती है। और
ये लीड तो मेरी ख़राब हो गई है। मैं जल्दी एक लीड तो लाऊंगी, फिर उससे रिकॉर्ड करेंगे। फ़िलहाल तो आप लीड लगा के मेरी वीडियो सुनना तो ये ज़्यादा सही रहेगा।